गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 20 जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। तो बच्चा क्लास आपकी 10th है। विकास और विकास के लक्ष्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, हर इंसान का विकास होता है ना। तो वो दो तरीके से होता है, एक मानसिक तरीके से और एक शारीरिक तरीके से। मानसिक तरीके से कैसे? क्योंकि देखो, अभी आप छोटे बच्चे हो, ज्यादा दायरे में नहीं सोच पाते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है। सोच पाते हो लेकिन उतना नहीं जितना आपके पेरेंट्स सोच सकते हैं या आपके बड़े भाई बहन सोच सकते हैं, है ना। या फिर आप अभी वो नहीं सोच पा सकते हो कि भाई आपके लिए कौन सा करियर अच्छा है कौन सा बुरा है, क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है। मतलब अभी आपका जो मानसिक लेवल है वो भी डेवलप होना है, शारीरिक वाइज भी आप डेवलप हो रहे हो, है ना। तो विकास क्या है? तो एक देश का भी विकास होता है। एक देश का विकास कैसे होता है? एक जिस तरीके से हमारा विकास होता है, ठीक है, हमें अच्छी एजुकेशन मिले, हमें स्वतंत्रता मिले, हमें समानता मिले, सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, चाहे हम लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर हम जो है वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं, या हम रिच हैं या हम पुअर हैं। इस बात को हटाते हुए हम सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। कहने को भारत में ये चीज है, लेकिन आजकल भी भेदभाव होता है। तो यहाँ पे एक देश विकसित कब होता है? जैसे अमेरिका है, वो विकसित है क्योंकि वहां पे सभी के पास शिक्षा है, ठीक है, और जो मेडिकल सुविधाएं हैं, ठीक है, वो भी है, वहां पे फ्री में ट्रीटमेंट होता है। तो और भी बहुत कुछ है वहां पे, जैसे बूढ़े लोगों के लिए अलग से घर हैं। तो यहाँ पे अपने देश को क्या कहा जाता है? हमारा देश अभी विकास कर रहा है, पूरी तरह से विकसित नहीं है। तो विकास या प्रगति का विचार तो हमारे साथ हमेशा से रहा है। हम क्या करना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं, इसके बारे में हमारी क्या आकांक्षाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं। इसी तरह हमारे आसपास इस बारे में विचार है कि एक देश कैसा होना चाहिए, ठीक है, कौन सी चीजें होनी चाहिए। देखो, देश में फ्रीडम होना चाहिए, सभी लोग जो रिलीजन फॉलो करना चाहे वो फॉलो कर सकें, अपनी बात को व्यक्त कर सकें, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, चोरी डकैत वगैरह का कोई भी किसी भी तरीके का डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्या जीवन सभी के लिए बेहतर हो सकता है? लोगों को एक साथ कैसे रहना चाहिए? क्या अधिक समानता हो सकती है? विकास में इन सवालों के बारे में सोचना और उन तरीकों के बारे में सोचना कि इसको किस तरीके से हम हासिल करेंगे, ठीक है, ये विकास के अंदर ही आता है। तो देखो, अलग अलग व्यक्ति के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए एक अच्छी जॉब लेना आपका डेवलपमेंट हो सकता है। अगर किसी इंसान के लिए एक अच्छा डांसर बनना लक्ष्य हो सकता है, और एक के लिए जो विकास हो सकता है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता, या दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि जो कंपनी वगैरह है, ठीक है, कंपनी वगैरह में लेबर की जरूरत पड़ती है या फिर जॉब करने के लिए लोग जाते हैं। तो कंपनी के मालिक ये चाहते हैं कि उसको सस्ते में लेबर मिल जाए, है ना। तो यानी कि उसको सस्ते में लेबर मिलेगा तो उसका काम सस्ते में हो जाएगा, उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेबर ये चाहता है कि उसको महंगा वेज मिले, ठीक है, उसको महंगा मतलब ज्यादा रुपए मिले। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों में क्या है, यहाँ पे दोनों के गोल क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, अगर इसके वेज कम होंगे तो इसको क्या होगा, फायदा होगा, और अगर इसके वेज बढ़ेंगे तो इसको नुकसान होगा। तो चलिए, इसी तरीके से हम ही आज की वर्कशीट में हम देखो, हमारी जो आय बढ़ जाती है, हमारी आय के बाद यानी कि अधिक पैसा कमाने के बाद भी हमारी कुछ इच्छाएं रह जाती हैं। जैसे हमसे लोग अच्छा व्यवहार करें, स्वतंत्रता का व्यवहार हो, सुरक्षा हो, दूसरों के सम्मान जैसी चीजें भी तलाश करते हैं, वे भेदभाव का विरोध करते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। तो चलिए, आपके लिए विकास क्या है ये समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन, आपके लिए विकास क्या है? मेरे लिए विकास का अर्थ है कि ऐसा सामाजिक परिवर्तन लाना जो लोगों की उनकी मानवीय क्षमता को प्राप्त करने में मदद करे। हर इंसान की एक अलग क्षमता होती है। कई लोग क्या होते हैं, सोसाइटी ऐसे कहती है, अरे वो तो ये काम कर रहा है, सोसाइटी ही खुद क्या बन जाती है, उसके लक्ष्य में बाधित बन जाती है। सोसाइटी में ऐसा चेंज लेकर आना जो लोगों को उनकी क्षमता
को बढ़ावा देने में मदद करे, है ना। और सभी को समानता प्राप्त हो, स्वतंत्रता हो, सुरक्षा देना ही विकास है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अधिक आय अर्जित करने के अलावा आप जीवन में और क्या क्या हासिल करना चाहते हैं? अधिक आय प्राप्त करने के अलावा हम दूसरों से समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान जैसी चीजें भी चाहते हैं। ठीक है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति या समुदाय को जानते हैं जिनके विकास के लक्ष्य आपसे अलग हैं? यह किन मायनों में भिन्न है? किसान अपनी फसल के लिए उच्च मूल्य चाहते हैं, लेकिन हम उपभोक्ता, क्योंकि हम उपभोक्ता हैं, हम चाहते हैं हमें दालें भी सस्ते में मिल जाए, टमाटर भी सस्ते में मिल जाए, हीरा भी सस्ते में मिल जाए। लेकिन वो किसान के लिए तो डेवलपमेंट नहीं है। किसान के लिए तो उसकी फसल को ज्यादा दाम मिलेगा, वो डेवलपमेंट होगा। इससे सस्ते दरों पर चाहते हैं, इसलिए दोनों के लक्ष्य अलग हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जो एक के लिए विकास हो सकता है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता, व्याख्या करें। श्रमिक वर्ग के लिए उच्च वेतन के लिए, ठीक है, श्रमिक वर्ग के लिए उच्च वेतन के लिए सख्त श्रम नियम, उद्योगपति सस्ते श्रम के लिए विकास के नियम और आराम से नियम विकास। ठीक है। तो एक सेकंड के लिए यहाँ पे, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। श्रमिक वर्ग के लिए उच्च वेतन, श्रम के नियम, ठीक है, जो है श्रम के जो सख्त नियम है कि भाई इतने घंटे ही काम करवाना है, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकता है मालिक, तो वो क्या है, विकास है उसके लिए। वही उद्योगपति के लिए सस्ते श्रम का मिलना विकास है। ओके बच्चा, तो ये हो गए हैं हमारे चारों क्वेश्चन। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विकास क्या होता है और एक इंसान का विकास दूसरे इंसान के लिए बाधक कैसे हो सकता है। ठीक है। तो इसी चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रा लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।